राजस्थान में राजपूत रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी आरआरआर ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। बीजेपी के 400 पार के नारे को गति राजस्थान जैसे राज्य में क्लीन स्वीप से ही मिल सकती थी, मगर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस राह में कांटे ही कांटे पैदा हो रहे हैं। बाड़मेर में छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं, उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। बांसवाड़ा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की साख दांव पर लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर और बांसवाड़ा है तो संख्या में केवल 2 सीटें, पर इनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। बीजेपी इन दोनों सीटों को जितना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, उतना ही इसका प्रभाव दूसरी सीटों पर पड़ने की आशंका है। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी से हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य सितारे जैसे कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी मैदान में उतर गए हैं और इसके साथ ही फिल्मी सितारों की फौज बाड़मेर में उतारने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को इस तरह आक्रामक मोड में आना पड़ रहा है। तो देखिए, बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री है और इस सीट से सांसद भी है। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दांव खेला है। चौधरी के मुकाबले कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, मगर बीजेपी का असली मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी से है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाड़मेर संसदीय सीट के लगभग 18.5 लाख वोटर्स में जाटों के साथ राजपूतों का भी खासा दबदबा है। संसदीय क्षेत्र में 16.59% एससी और 7.77% एसटी जनसंख्या है। यहाँ पर 4.5 लाख जाट, 3.5 लाख राजपूत, 4 लाख एससी एसटी, 3 लाख अल्पसंख्यक और बाकी दूसरी जातियों के वोटर्स हैं। अब यहाँ बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बाड़मेर में कांग्रेस का प्रत्याशी भी जाट है और रविंद्र सिंह भाटी अकेले राजपूत होने के चलते राजपूत वोटों के अकेले मालिक है। भाटी के निर्दलीय उतरने से राजपूत वोट एक तरफा उनके खाते में जाने की उम्मीद है। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। बाप ने विधायक राजकुमार रोत को यहां प्रत्याशी बनाया है और आप देखिए कि हालिया विधानसभा चुनावों में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं। यूं तो बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी राजस्थान की ट्राइबल बेल्ट का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, मगर जब से भारत आदिवासी पार्टी ने यहां जड़ें जमाई है, किसी भी बड़े चेहरे की जगह अब इस पार्टी की सुनवाई हो रही है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मालवीय और रोत जो जीतेगा वही राजस्थान में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा होगा। यानी कि अब यह मुकाबला बीजेपी और बाप के बीच आदिवासियों का नेता बनने की भी हो चली है। दरअसल बीजेपी पहले से ही राज्य में आदिवासियों के बीच अपने घटते जनाधार को लेकर काफी चिंतित थी। जिस तरह से राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसका प्रभाव आसपास और जनजातीय सीटों पर पड़ने की आशंका से बीजेपी परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी के जनजातीय वोटों के लिए कई प्रयासों के बावजूद अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जनजातियों के अपेक्षित वोट नहीं मिले। कुल मिलाकर समीकरण ये कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समुदाय से आते हैं और उनके चुनाव लड़ने से बाड़मेर में तो बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक में सेंध लगेगी ही, मगर यदि बीजेपी ने बाड़मेर चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया तो राजपूत इसे दिल पर भी ले सकता है। उधर बाड़मेर की बात कर ली जाए तो बाड़मेर में मालवीय को साथ कर बीजेपी ने भले ही एक बड़ा दांव खेला हो, मगर जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत अपनी जड़ें इस क्षेत्र में जमा रहे हैं, उससे बीजेपी का भविष्य इस सीट पर खतरे में ही नजर आ रहा है। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।